बुशरा बीबी के हवाले से बात करेंगे और पीटीआई के अंदर 3 धड़े जो बन रहे हैं, जिनके हवाले से काफ़ी डिटेल्स इस वक्त मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। इन दोनों चीज़ों की तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बुशरा बीबी काफ़ी महीनों से जेल के अंदर थी। पहले तो उन्हें बनी गाला में ही कैद कर लिया गया था, उसको सब जेल करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद ही ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उन तक जो बातें फैलाई जा रही थी वो यही थी कि बुशरा बीबी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की कोई एजेंट है, तो इसीलिए उनको वहीं पर तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं और उन्हें वहाँ पर रखा गया है, आराम से ज़िंदगी गुजार रही हैं और बस लोगों के सामने उनको जो है वो नज़रबंद किया गया, वरना वैसी बात कोई है ही नहीं। इसलिए वो मजबूर हुई और उन्हें वहाँ पर जाना पड़ गया था। अब जैसे ही हमने देखा है कि आईनी तरमीम मंजूर होती है, तो उसके बाद बुशरा बीबी जो हैं उनको रिहाई मिल जाती है। गुज़श्ता कल उन्हें ज़मानत तो उनकी हो गई थी, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई थी और आज जो है उनकी रिहाई हुई। लेकिन पीटीआई के जो ज़्यादातर लोग थे वो वहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए नहीं गए, ना कोई बड़ा रहनुमा गया, ना कोई इनका बड़ा कोई सोशल मीडिया हैंडलर गया। बहुत चंद लोग थे जो वहाँ पर गए उनको वेलकम करने के लिए, वरना कोई भी नहीं पहुँच सका था। तो उसकी भी कुछ वजूहात ज़रूर हैं। कुछ दिन पहले अलीमा खान और दूसरी बहन इमरान खान साहब की, जो कि दोनों सियासत में एक्टिव थीं, वो एकदम से ही जो है वो गिरफ़्तार होती हैं और उसके बाद अब हम देखने में आ रहा है कि बुशरा बीबी को रिहाई मिल चुकी है। लगता ऐसा ही है कि जो अलीमा खान साहिबा थी, वैसे तो वो भी सियासत संभाल रही थी, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद बुशरा बीबी का रिहा होना, हालात इसी तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं कि अब बुशरा बीबी एक्टिव हो जाएंगी पॉलिटिक्स के अंदर और वो भरपूर तरीके से अपने ख़ास लोगों का इस्तेमाल भी करेंगी और पार्टी में एक नई रूह फूंकेंगी। नई रूह इस तरह से फूंकेंगी कि इमरान खान साहब को तो रिहाई का कोई चांस नहीं है, कम से कम अगले साल के मार्च तक तो कोई चांसेस भी बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अब बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई हैं, इनको कुछ दिन टाइम मिलेगा, ये अपने जत्थे जो हैं उनको एक्टिव कर लेंगी और उसके बाद अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की दूसरी बहन जो है उनको भी रिहाई मिल जाएगी। जब उन दोनों को भी रिहाई मिल जाएगी तो फिर वो भी एक्टिव होंगी, ज़ाहिर सी बात है, वो भी अपने ग्रुप को एक्टिव करेंगी और पीटीआई के 2 ग्रुप वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगे। तीसरा इक़दाम ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अब जानते हैं कि उनके फर्जंद जो हैं वो कुछ दिनों से मंज़र-ए-आम से गायब हो चुके हुए हैं। सुनने में यही आ रहा है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कुछ बातचीत करने के बाद ही मंज़र-ए-आम से हटे और उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। तो जब वो कम बैक करेंगे दोनों बाप बेटा, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी तरह से आप अगले दिनों में देखेंगे कि अचानक ही रिहाई मिल जाएगी, तो 3 गिरोह हो जाएंगे। अब बुशरा बीबी साहिबा पर इल्ज़ाम आएगा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कि ये जी मोरूसी सियासत कर रही हैं और पीटीआई तो मोरूसी सियासत के बड़े ख़िलाफ़ है। फिर जो अलीमा खान साहिबा हैं वो भी ये क्लेम करेंगी कि असल विरासत तो उनका हक है, बुशरा बीबी तो ज़ौजा मोहतरमा है, उनका क्या होता है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये वाज़ेह तौर पर 3 जत्थे जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पीटीआई के। बाकी ये है कि ये जो अमेरिका और बरतानिया को भी एकदम से ही बहुत ख्याल आ गया कि इमरान खान साहब पर बड़े मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और वो जनाब कैद बामुशक्कत उनको सुनाई गई है और किसी पिंजरे में उनको बंद कर दिया गया है। इस तरह की बातें जो हैं और दाढ़ी उनकी बढ़ चुकी है। तो इसकी बात ज़्यादा की जाए तो देखिए, दाढ़ी बढ़ चुकी तो अच्छी बात है ना। इमरान खान साहब भी कुछ, वैसे भी वो रियासत मदीना बनाने वाले थे, इस्लामिक टचेस दिया करते थे अपने जलसों के अंदर, तो दाढ़ी रखना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अच्छी बात है, अगर उनकी दाढ़ी बढ़ गई है तो इस पे तो लोगों को खुश होना चाहिए। फिर जो अमेरिका और बरतानिया हैं उन्हें भी अब तब इस बात की चढ़ रही है कि अगर हम आम लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई के 3 धड़े बन जाएंगे, तो क्या उनको नहीं होगी? क्या सीआईए और MI6 ऐसी बैठी हुई हैं, उनको किसी बात का इल्म नहीं होगा? सोचना भी नहीं चाहिए कि उनको ऐसा कोई इत्तलात उन तक नहीं होंगी। उन्हें हमसे कुछ ज़्यादा ही पता होगा, वो हमसे ज़्यादा बाखबर होंगे। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि जो अमेरिकन प्रॉक्सी पाकिस्तान में इस वक्त एक ही रह गई है पीटीआई, बाकी तमाम तो सफाया हो चुका है। पीडीएम की जमातें तो अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो चुकी हैं और यहाँ पर चाइना और रशिया जो हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा अमेरिका की निस्बत। और ब्रिक्स के हालात भी जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। ब्रिक्स ने भी अपनी करेंसी का ऐलान कर दिया हुआ है कि वो डॉलर के मुकाबले में अपना कोई नोट ला रहे हैं, जिसको 1 यूनिट या इस तरह का कोई नाम दिया जाएगा।
تو وہ तमाम मामलात भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो रहा है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि पाकिस्तान उस ग्रुप में ना जाए, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स का जो आई है उसका फुल फॉर्म इंडिया ही है वैसे। तो फिर ये ब्रिक्स तो ऐसे ही है जी, बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है इंडिया की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस खित्ते में अब अमेरिका के पास इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ही बचता है, क्योंकि चाइना भी उधर चला गया, इंडिया भी उधर चला गया। तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। और अगर अमेरिका को पाकिस्तान को अपने ग्रुप में रखना है तो उसके लिए फिर इमरान खान साहब की भी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं वो अमेरिका की तरफ उनका उतना झुकाव कभी भी नहीं होता। नवाज शरीफ साहब को भी इसीलिए हटाया गया था उस वक्त, क्योंकि वो चाइना के साथ मिलकर सी पैक चलाने वाले थे। तो ये सारा एक बैनुल अक़वामी जो तस्वीर भी इस वक्त बन रही है वो ये है। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान साहब की जमात को क्रश किया जाए। लेकिन मुश्किल की बात ये है कि अमेरिका तो मौजूदा आर्मी चीफ को भी आर्मी चीफ बनता हुआ नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो बन गए। फिर जो अब DGISI हैं उनके बारे में भी जितना कुछ सुना था वो तमाम बातें अब सच होती हुई भी दिखाई दे रही हैं कि इनकी पोस्टिंग से 2 दिन पहले के हालात देखिए कि PTI बड़े आराम और सुकून से अपना वर्क किए जा रही थी। और जैसे ही इनकी तैनाती हुई है तो उसके बाद जो है वो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप पिछले महीने की 30 तक PTI की सारी सूरत हाल देखें, और फिर जैसे ही 30 तारीख को इनका ट्रांसफ़र हो गया और पहली तारीख के बाद देखें तो इमरान खान साहब किसी से मुलाकात भी नहीं कर पाए, इनकी बहनें भी अरेस्ट हुई, इनके एहतजाज भी नाकाम हुए और भी बहुत कुछ हुआ जो कि इंफॉर्मेशन वक्त के साथ साथ बाहर निकलेंगी। अब अगर बात कीजिए सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आजकल इन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ है कि जो भी केस आता है ये कहते हैं जी आईनी अदालत इसको देखेगी, हम नहीं देखेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ना हुई कोई गुलू शाह का मेला हो गया ये, कि अगर इन लोगों की मर्जी का, इन 8 अनमोल रत्नों की मर्जी का अगर चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो इन्होंने काम ही कोई नहीं करना। इन्होंने हर केस को उधर ही जो है आईनी बेंचेस के हवाले ही कर देना है। तो ऐसे रियासतें नहीं चलती, ना ही ऐसे निज़ाम इंसाफ चला करते हैं। ये वाज़िया तौर पर बड़ा खुल्लम खुल्ला मिसकंडक्ट कर रहे हैं और पहले भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं। गालिबन इन्हें इस बात का एहसास है कि इनके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायद ईसा साहब की तरह नरम दिल नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर के जो है वो उसके कायल हैं और वो उसके लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। और काजी फायद ईसा साहब की तरह उनकी जो है वो नज़रियात जो है वो इतने उनके अंदर नरमी नहीं है, काइंडनेस उनके अंदर इतनी नहीं पाई जाती जितनी काजी फायद ईसा साहब बर्दाश्त करते थे मामलात को और सब कुछ था। तो ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ पर इनके आने वाले दिन जो है वो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वजारतें भी इन्होंने बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जारी की हुई है। बाकी भी बहुत मामलात हैं इनके, तो इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में इनका जो है वो कूच करना पड़ेगा इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, और ये इस तरह से जत्थे बनाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अब ये अभी से ही जो है इनको यही है कि जितनी तनख्वाहें मिल जाएँ, जो मुराद मिलती हैं। आपने सुना भी होगा मंसूर अली शाह साहब भी उम्रों पर जा रहे हैं। जब पहले छुट्टियाँ थी तब कोई नहीं थे कि अब हुकूमत के खर्चों पर जाना है, आवाम के टैक्सों के पैसों से जाना है और इल्ज़ाम फिर दूसरों पे लगाने हैं। तो खैर जी, ये कोई अब तक की अपडेट्स थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।